प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रशासन सेवाएं, इसके अंदर बच्चों आपने जो हेडिंग पढ़े हैं, चिकित्सालय, परिवार नियोजन केंद्र, मातृ शिशु कल्याण संस्थाएं, चलता फिरता चिकित्सालय, प्रौढ़ शिक्षा, नगर पालिका स्वास्थ्य सेवा, इन सब के बाद आता है कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो इनके द्वारा और चलाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम। यह एक कार्यक्रम है तथा इसके अंतर्गत परिवार के कल्याण संबंधी व्यवस्था का भी आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य भारत की निरंतर रूप से बढ़ने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करना और परिवारों को सीमित कर उन्हें रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की प्रेरणा देना है। ठीक है, इस कार्यक्रम का संचालन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह महिला चिकित्सालयों के साथ संलग्न किए गए नगरीय परिवार नियोजन केंद्रों, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से नगर और गांवों तक उच्चतम प्राथमिकता पर संचालित किया जा रहा है। इसका प्रमुख कार्य शिक्षित अशिक्षित जनता को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित तथा प्रशिक्षित करना है। इसमें जिला प्रसार शिक्षक तथा जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदर्शनी, फिल्म शो, विज्ञापन, ड्रामे, नाटक, इनके माध्यम से जनता को प्रेरित किया जाता है और इसके अंतर्गत प्रशिक्षण और परिवार नियोजन संबंधी उपाय बनाने हेतु प्रेरित करने के लिए समय समय पर अभियान, शिविर, पखवाड़े आदि का भी आयोजन किया जाता है। फिर आता है राष्ट्रीय परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन। इसके अंतर्गत स्थायी विधियाँ, कई विधियाँ अपनाई जाती, 2 भागों में है इसकी विधि। जैसे एक है स्थायी विधि। परिवार नियोजन की विधियों के अंतर्गत महिला बाध्यकरण तथा पुरुष नसबंदी प्रमुख है। इसके लिए जिला, तहसील और विकास खंड स्तर पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पुरुष नसबंदी महिला बाध्यकरण की अपेक्षा सहज, सरल और कम समय में संपन्न होने वाली शल्य क्रिया है। यद्यपि इस संबंध में अनेक भ्रामक शंकाएं व्यक्त की जाती है, परंतु ये सभी निर्मूल है। आजकल एक आधुनिक एवं सरल विधि द्वारा महिला बाध्यकरण की भी अत्यधिक सुविधाजनक हो गया है। ऐसा लेप्रोस्कोपी विधि के द्वारा संभव हुआ है। इसके बाद आता है दूसरा है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि भी पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। पुरुषों के लिए निरोध, स्त्रियों के लिए कॉपर्टी, लूप, ये सब जो हानिरहित होती हैं सफल विधियां हैं और ये सब वहाँ पर परिवार नियोजन केंद्र से निश्चित प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत गर्भावस्था में महिला की समुचित देखभाल, उसकी पौष्टिक आहार देना, उसे उचित व्यायाम प्रशिक्षण देकर प्रसव के लिए तैयार करना। नंबर 2, प्रसव के समय गर्भवती महिला की सहायता करना। इस कार्य के लिए प्रशिक्षित दाइयाँ नियुक्त की जाती हैं। दाइयों को पर्याप्त आर्थिक सहायता भी दी जाती है और आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। प्रसव के पश्चात माँ को उचित पौष्टिक आहार भी और विटामिन देकर इसमें स्वास्थ्यवर्धन हेतु पूर्ण प्रयास करना चाहिए। शिशु को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीके लगाने, उपयुक्त आहार की व्यवस्था करना, गंभीर स्थिति में गर्भवती महिला को परिवार कल्याण केंद्र भेजने की व्यवस्था करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है बहुउद्देशीय कार्य प्रणाली योजना। इसका क्या मतलब है बच्चों कि कोई एक कार्य दिया है तो आप उससे ज़्यादा कार्य अगर करते हैं अलग अलग दिशा में, उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय। जैसे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यकर्ता केवल चिकित्सा संबंधी कार्य ही नहीं करते, बल्कि परिवार कल्याण विभाग के कार्यकर्ताओं को चिकित्सा कार्य से कोई संबंध नहीं होता, परंतु क्या है कि वे स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा परिवार कल्याण संबंधी सभी पक्षों को कार्यों का निरीक्षण करते हैं और उचित आदेश देते हैं। इसी प्रकार पुरुष स्वास्थ्यकर्ता अथवा स्त्री स्वास्थ्यकर्ता भी परिवार नियोजन के साथ साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्यों में भी भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए महिला कार्यकर्ता जैसे मातृ एवं शिशु कल्याण और परिवार नियोजन से संबंधित कार्यों के साथ साथ अल्प पोषित बालकों के माता पिता की को संतुलित व पौष्टिक आहार के विषय में भी संपूर्ण जानकारी देती है। इस तरह से बहुउद्देशीय कार्य प्रणाली योजना भी इसके अंतर्गत चलती है। आगे आता है बच्चों जन स्वास्थ्य अभियान की असफलता के कारण। जो भी स्वास्थ्य अभियान चलाए गए हैं जनता के लिए, उनकी अगर असफलता होती है तो किस कारण से होती है। नंबर 1 होता है रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या होती है कि जो लोग पहले की जो बातें होती हैं उनमें ही उलझे रहते हैं। जैसे चिकित्सा क्षेत्र में नवीन औद्योगिक आधुनिक औषधियाँ और चिकित्सा पद्धति के फलस्वरूप विशेष उपलब्धियाँ अर्जित की हैं और अब अनेक रोगों पर काबू पा लिया गया है, परंतु भारत की अधिकांश जनता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता, अब भी रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है और उन उपलब्धियों का लाभ उठाने से कोसों दूर है। वह आज भी रोगों के उपचार के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर के बजाय नीम हकीम का ही सहारा ले रही हैं।
गांव में लोग आज भी घरों में स्त्रियों का प्रसव कराने के लिए अप्रशिक्षित दाइयों का ही सहायता लेते हैं, जिसका भयंकर परिणाम माता, शिशु व उनके संपूर्ण परिवार को भुगतना पड़ता है। दूसरा है अशिक्षा का प्रभाव। शिक्षा मनुष्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षित व्यक्ति को स्वास्थ्य के नियमों, विभिन्न प्रकार के रोगों और उनसे बचने के उपाय, पौष्टिक तत्वों, प्राथमिक चिकित्सा आदि का समुचित ज्ञान कराती है। भारत की अधिकांश जनता आज भी निरक्षर होने के कारण जन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है। शिक्षा द्वारा ही जन स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। फिर आता है जन स्वास्थ्य के प्रति जनता की अरुचि। भारतीय जनता जन स्वास्थ्य के प्रति पर्याप्त जागरूक भी नहीं है। वह व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति तो थोड़ा बहुत चैतन्य भी है, परंतु जन स्वास्थ्य की ओर से पूर्णतः विमुख है। उदाहरण के लिए हम सार्वजनिक स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करके अपने घर का कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देते हैं, यहाँ वहाँ थूक देना, यह सब मलमूत्र त्याग के लिए भी सार्वजनिक शौचालय का उपयोग नहीं करते, यह और अपने स्वचालित वाहनों का भी ठीक से देखभाल नहीं करते। इसके परिणाम स्वरूप गंदगी, प्रदूषण फैलता है और जन सामान्य के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। प्रदूषण से अनेक प्रकार के रोगों की भी उत्पन्न होने लगते हैं। फिर आता है स्वास्थ्य संगठनों की निष्क्रियता। भारत में अनेक स्वास्थ्य संगठन कार्य कर रहे हैं। उनका प्रमुख कार्य जन साधारण को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं व कार्यक्रमों की जानकारी देना है तथा उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, परंतु स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इन सेवाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में कोई विशेष रुचि नहीं लेते और न ही जन सामान्य के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते। सरकार निर्धन को जितनी चिकित्सा सुविधाएं देती है, स्वास्थ्य कर्मचारी भी उनमें भी अपने स्वार्थ के लिए कटौती कर देते हैं। फलस्वरूप जनता का यह सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती और इसके लिए उन्हें अपने पास से अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता है। इन सब कारणों से जनता का स्वास्थ्य संगठनों पर से विश्वास उठ जाता है और इन संगठनों को सक्रिय बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को जनता से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना होगा, जिससे उनकी सेवा के लिए उन्हें पूर्णतः समर्पित करना होना पड़ेगा। इस तरह से बच्चों आपका ये स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशासन संबंध और सेवाएं, ये चैप्टर पूरा होता है और इसके आप मुख्य बिंदु बुक आपके पास जब होगी आप एक बार इसको देख लेंगे और मैं ये क्वेश्चन आंसर आपको कुछ सेंड कर दूंगी। आप इनको करने की कोशिश करेंगे जो आपको वीडियो में समझाया गया है उसके माध्यम से।